हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैलॉक फंक्शन को जो कि हमारा आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, जो कि हमारा क्या वर्क करता है। देखिए, आप खुद से समझ सकते हो, मैंने आगे लिख रखा है तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं मैलॉक क्या होता है। तो मैलॉक स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन। ये क्या करता है? मेमोरी को एलोकेट करता है। इट इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर आता है सी प्रोग्रामिंग में। मैंने आपको बताया था, जब भी हम मैलॉक, कैलॉक, रिलॉक या फिर फ्री का यूज करते हैं, फ्री फंक्शन का यूज करते हैं, तो हमें एक हेडर फाइल का यूज करना पड़ता है, यूज करनी पड़ती है, जो कि है हमारी हैशटैग इंक्लूड एसटीडी, मतलब स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। लिब मतलब यहाँ पे क्या है? लाइब्रेरी। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जो कि यूज किस लिए किया जाता है। डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम किसी भी मेमोरी को एलोकेट करना मैलॉक का काम होता है। याद रखिएगा, मैलॉक में क्या होता है? मैलॉक में इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, इसमें हमेशा गार्बेज वैल्यू आपको मिल जाती है। अब हम कहेंगे वाई मैलॉक ही इज यूज्ड, मतलब मैलॉक यूज किया जाता है। तो देखिए, जो मेमोरी साइज होती है वो बहुत हमें पता नहीं होती, वो यूजर को पता है। हमें नहीं पता कि यूजर कितने साइज की हमें मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए बोलेगा, मतलब देने के लिए बोलेगा। तो मेमोरी साइज इज अननोन एट कंपाइल टाइम, मतलब हमें नहीं पता होगा जो मेमोरी साइज है वो कंपाइल टाइम, मतलब कंपाइल जिस टाइम प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा उस टाइम अननोन होगी, हमें नहीं पता होगा कि मेमोरी की साइज कितनी है। उसके बाद लार्ज मेमोरी इज नीडेड, हो सकता है हमें बड़ी से बड़ी मेमोरी की नीड पड़ जाए। ठीक है, तो लार्ज मेमोरी के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड, तो हमारे जो डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है हम इसका रिक्वायर्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट का, ट्रीज का, ग्राफ्स का, डायनेमिक एरेज का, ये सारी चीजें हम मैलॉक में यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैलॉक वही इनिशियलाइज नहीं कर सकता मेमोरी को, हमेशा क्या होती है इसमें गार्बेज वैल्यू ही हमें मिलती है, वही मैंने नीचे लिख रखा है। अब यहाँ पे ये एक छोटा प्रोग्राम है, उसके बाद ये एक बड़ा प्रोग्राम है, तो हम पहले छोटा समझेंगे फिर बड़ा, ताकि आपको मैलॉक जो टॉपिक है ना एकदम अच्छे से, एकदम मतलब कोई भी पूछे तो बस रफ्तार से बता ही देना है, इस तरीके से समझना है। तो हैशटैग इंक्लूड std डॉट एच, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी, उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी यहाँ पर। उसके बाद मैंने मेन मेथड स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने एक डाटा टाइप बनाया जिसमें एक्स को पॉइंटर दे दिया। अब इसका जो सिंटेक्स होता है वो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या देना होता है? x इक्वल्स टू, एक काम करते हैं कोडिंग में चलते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारी लास्ट वीडियोस का थे शायद, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे malloc डॉट सी, उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच। ये फाइल तो हमेशा से रहनी थी। अब हमें एक और फाइल इंक्लूड करनी होती है, हैश टैग इंक्लूड stdlib.h। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। उसके बाद मेन मेथड को हम करेंगे स्टार्ट, बाहर निकलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में अपने चीजों को लिखेंगे। अब मैलॉक को यूज करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारी तो नहीं लेकिन कुछ चीजों की यूज करनी पड़ती है, क्योंकि मैलॉक में हमें साइज देना होता है, नॉट एनी क्या कोई एलिमेंट वगैरह कुछ नहीं। मान लीजिए हमने कोई इन टाइप ले लिया, एक्स वेरिएबल हमने ले लिया। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं? पॉइंटर लेते हैं, हम एक्स को क्या करते हैं? पॉइंटर लेते हैं, एक्स को पॉइंटर। और ये जो हमारी जितनी भी चीजें हैं हम इसमें क्या डालेंगे? पॉइंटर ऑफ एक्स। हम इसमें मैलॉक करना चाहते हैं, मतलब हमें नहीं पता कि कितना साइज इसका होगा, तो हम इसका साइज दे सकते हैं। सबसे पहले मैलॉक लिखेंगे, मैलॉक फिर कोष्टक, और इसमें देंगे साइज। अब हमने इन टाइप का बनाया तो हमें नहीं पता कितना साइज हम देंगे, मतलब कितना साइज हमारा यूजर, जब हम यूजर से एंटर करवाएंगे तब। और हमें भी नहीं पता कि हमें कितनी, मैं क्या लिखूंगी उसके बाद जो मुझे इतनी स्पेस की जरूरत है, मुझे साइज नहीं पता उसका, तो साइज लिखेंगे। तो सबसे बढ़िया रहता है किसी भी चीज को डिफाइन करने से अच्छा कि साइज ऑफ दी, जो भी आपका डाटा टाइप है उसको आप लिखो, ये बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। इतना हो गया। अब आपको क्या करना होता है? मैलॉक का जो मेन मेथड, मतलब मेन सिंटेक्स वैसे तो यही होता है, लेकिन जब मेन आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हो तो आपको ये जो पॉइंटर ऑफ एक्स है इसको
किस में चेंज करना पड़ता है, एक डाटा टाइप पॉइंटर में चेंज करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, कोष्टक में जाके इंट लिखोगे और अब मुझे इंट पॉइंटर में एक्स को चेंज करना है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक्स जो हमारा पॉइंटर है इसको इंट पॉइंटर में जाके चेंज करना पड़ा है, उसके बाद हम मैलोक का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा बेस्ट मेथड है। जो हमने सिर्फ इंट पॉइंटर हमने नहीं लगाया था, नॉर्मल अच्छा ही है, थोड़ा बहुत चलेगा जब भी प्रोग्राम, लेकिन हो सकता है प्रोग्राम गलत हो जाए, मतलब काम ना करे। तो इसीलिए हमें ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए जो हमें बिल्कुल डाउटफुल हो ही ना। इसीलिए हमने ये सारी चीजें कर दी। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो इंट पॉइंटर हमने लगाया, किस लिए लगाया है, ताकि हम पॉइंटर ऑफ एक्स को चेंज कर सके इंट पॉइंटर में, बस इतना इसका काम हो। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट एफ %d, बाहर आते हैं और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, पॉइंटर ऑफ एक्स को हम प्रिंट करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस तरीके से पॉइंटर को प्रिंट करवाओगे तो ये एक्चुअली साइज जो भी है वो आपको निकाल के देगा। F9 कुछ भी देखिए, यहाँ पे आपको बता दिया, द असाइनमेंट ऑफ इंट फ्रॉम इंट पॉइंटर मेकिंग इंटीजर द पॉइंट ऑफ कास्ट, मतलब कुछ भी एरर होगा तो आपको ये बता देगा। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ से चीजों को हम हटाएंगे, पॉइंटर को हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा एक्स है, मतलब हमने क्या किया, एक्स को इंट पॉइंटर में चेंज कर दिया, हमने पॉइंटर ऑफ एक्स को चेंज कर दिया था गलती से। तो यहाँ से हम क्या, हमें देखने को मिल रहा है कि इसका साइज कितना है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं पॉइंटर ऑफ एक्स की वैल्यू डाल रही हूँ। क्या डाल रही हूँ, पॉइंटर ऑफ एक्स की वैल्यू। तो मैंने पॉइंटर ऑफ एक्स डाला इक्वल्स टू क्या डाला, 56, या फिर मैंने इतना लिख दिया, कोई बात नहीं, गलती से लिखा तो नो प्रॉब्लम। तो आपको वही चीज दिखाई देगी, मतलब जितना आपने साइज प्रोवाइड किया वो आपको यहाँ पर मिल गया। अगर यूजर के थ्रू आप प्रिंट करवाते, यूजर के थ्रू एंटर करवाते, तो वो वही निकाल के देता, डजेंट मैटर कि वो चीज क्या है। ठीक है, ये वाली चीज होगी। अब ये तो नॉर्मल हो गया, बहुत ज्यादा चीजें अगर इसमें समझ में भी नहीं आया होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटे पार्ट में नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए एक अलग सा एकदम बढ़िया सा मैंने प्रोग्राम लिखा है। मान लीजिए आप किसी यूजर से एंटर करवा रहे हो 5 नंबर्स और आप चाहते हो कि उनका क्या हो, मतलब यूजर चाहता है कि उनका सम निकल कर आए, तो आपको कैसे करना होगा, ये वाली चीज आपको यहाँ पर समझनी है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला जो हम कोडिंग लिखने वाले हैं अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंट टाइप की मेमोरी बना लूंगी और मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना देके सिर्फ एलिमेंट लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए, एलिमेंट, बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, यूजर के थ्रू हम बोलेंगे कि भाई बताओ कि तुम्हें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए ये वाली चीज। उसके बाद स्कैन एफ एंटर करवाना है यूजर से, तो क्या करना पड़ेगा, स्कैन एफ का यूज करना पड़ेगा। %d बाहर निकलते हैं और हमें किस में डालना है इसे, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हमने एलिमेंट ही लिया। आप इसको साइज ले सकते हो या फिर कुछ भी जो भी आपको समझ में आता है उस तरीके से आप चीजों को यहाँ पर डिफाइन अच्छे से करिएगा, चीजों को समझिएगा, क्लियर करिएगा, जैसे आपको समझ में आता है वैसे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एलिमेंट करवाया, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है, क्या हम प्रिंट करवा पा रहे हैं। तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मैं 5 नंबर एलिमेंट का मतलब एंटर करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे 5 जो है वो एंटर हो चुका है, मतलब जितना प्रोग्राम लिखा उसके हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है वो सही वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके आगे अब हमें नंबर्स भी तो एंटर करवाने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए हमने नंबर दिया ही नहीं, हमने तो नंबर नल दे दिया, नल कुछ दिया ही नहीं, फिर उसके लिए एक मैसेज भी तो आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट को पहले यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले अब इफ स्टेटमेंट को हम यूज तो करेंगे, लेकिन जिस काम के लिए हम इस इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं उस काम को भी तो ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, मैलॉक का यूज कर रहे हैं तो मैलॉक बनाने भी तो पड़ेगा। तो इंट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं, पॉइंटर, एक एरे पॉइंटर बना रहे हैं जिसको मैं इक्वल रख रही हूँ किसके, मैलॉक के।
मैलॉक, उसके बाद ब्रैकेट्स और इसमें साइज देनी है। साइज क्या हमारा इंटीजर है ना, अब वो बोलेगा इतना साइज हमें चाहिए, साइज ही तो पता होना चाहिए, तो साइज कितना चाहिए, जितना वो बोले उतना। जो हमारा एलिमेंट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई होके जो हमारी साइज है इंट की, वो हमारा साइज निकलेगा मेन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ इंट बाहर निकलते हैं इनटू क्या, एलिमेंट, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मैंने क्या डिफाइन कर दिया, अगर ये चीज समझ नहीं है तो समझिए अच्छे से। मैंने एक एरे बनाया, देखिए एक 5 हमें एलिमेंट को स्टोर करना है, तो एरे तो बनाना पड़ेगा। उन अगर एलिमेंट जो हमारा यूजर है उन्होंने बोला कि हमें 5 एलिमेंट्स को क्या करवाना है, 5 एलिमेंट्स का सम निकलवाना है, तो 5 एलिमेंट से एंटर भी तो करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें एक एरे चाहिए। तो उस एरे को मैलोक के थ्रू उसको साइज कितना चाहिए, तो वो यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो कितना बड़ा साइज ले रहा है। साइज तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कितना साइज लेगा। मतलब अगर मैंने मान लीजिए 1000 का बना दिया, 1000 मैंने अलोकेशन डाल दी, तो और यूजर कर रहा है ओनली 5 एलिमेंट्स का यूज, तो क्या होगा कि हमारा जो बाकी की मेमोरी जो बची है वो क्या होगी, वो बेकार चली जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो इस वजह से हम यूजर के ऊपर डाल देते हैं कि साइज भी उसकी वही डिफाइन करे। डिफाइन कैसे करेगा, उसको खुद से तो डिफाइन करना नहीं है, जितना वो एलिमेंट देगा उसके हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है हम इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि वो खुद से मेमोरी बन जाए, उसका साइज बन जाए। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम करेंगे कि अगर साइज हमारी, अगर यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया तो वो नल हो सकती है। तो हम करेंगे एरे, जब अगर नल हो, क्या हो, नल आ जाए, तब क्या हुआ हमारा, बाहर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्या, 1 को रिटर्न करवा देते हैं, बस क्या करवाते हैं, रिटर्न 1 को रिटर्न करवा देते हैं। या फिर आप कोई मैसेज भी देना चाहते हो तो मैसेज दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया। प्रिंट एफ नॉट फाउंड लिख सकते हो, नॉट फाउंड हम लिख देते हैं, या फिर नॉट इनफ डाटा, ये वाला ज्यादा बेटर है आई थिंक। हाँ, बस इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, फिर तो सम होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि 5 अगर एलिमेंट लिए तो सभी को सभी में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या बनाएंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे, इन टाइप का एक आई नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल लिखेंगे। हम इसे स्टार्ट करेंगे 0 से और कहाँ तक लेके जाएंगे, एलिमेंट तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके हिसाब से यहाँ पर सम होगा। उसके बाद हम आई को क्या करना चाहते हैं, ऐड, इंक्रीज करना चाहते हैं, नॉट अ डिक्रीज। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में आके अब हमें क्या प्रोग्रामिंग करवानी है ये हमें बताना होगा। तो हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं क्या, न एलिमेंट्स को एंटर करवाना चाहते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या बोला, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रिंट करवाइए। अगर आपको 5 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो अगर आपको 5 एलिमेंट्स का सम चाहिए तो आपको 5 एंटर करना पड़ेगा, लेकिन 5 एलिमेंट कौन से होंगे ये तो हम अब डिफाइन करेंगे ना। तो हमें क्या लिखना है, एंटर, एंटर की स्पेलिंग भी हमने गलत कर दिया है, एंटर एलिमेंट, बस। अब एंटर करवाने हैं एलिमेंट से, स्कैनएफ भी करवाना पड़ेगा, स्कैनएफ %d, बाहर आते हैं और किसमें हम एंटर करवा रहे हैं, एरे में एंटर करवा रहे हैं। किस में एंटर करवा रहे हैं, एरे में, जो हमने अभी दिया था। तो एड्रेस ऑफ एरे, और यहाँ पर आके आई, बस इतना ही तो हमें काम करना था, बस हो गया हमारा प्रोग्राम खत्म। मतलब अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, चीजें सही हुई हैं। ठीक है, अब हम चीजों को करवाएंगे सम, मतलब जो भी हमने एंटर करवाए उसका सम भी तो निकालना पड़ेगा। तो सम के लिए एक हम क्या करते हैं, इंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, चलो सम, या फिर हम इसे लॉन्ग में भी ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या बोल दी तब। चलिए ये भी टॉपिक हम करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना देखते हैं। अब मैं यहाँ पे भी फॉर लूप लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि हमें हर नंबर का ऐड करना है, तो हर नंबर को ऐसे तो नहीं लिखेंगे, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, अब उसे ही पता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसने प्रोवाइड करे हैं, उसके हिसाब से हम चीजों को, प्रोग्राम को बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप को यूज किया है, और यहाँ पे मैं लूंगी इंट, और हमें आई ही यूज करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आई ही यूज हो ये वाली चीज।
थोड़ी फनी है पर कोई बात नहीं, हमें आई ही यूज करनी है। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं एलिमेंट तक, उसके बाद हम आई को करेंगे इंक्रीज नॉट अ डिक्रीज, तो इंक्रीज वाला साइन लगा देना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब हमें सम करवाना है तो सम का बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, सम करो प्लस का साइन लगाओ इक्वल्स टू लिखो और जिसके बराबर सम करना है, जिसके साथ सम करना है वो लिख दो। ये एकदम बढ़िया लगता है मुझे, समझने में भी आसानी रहती है और फिर चीजों को इतना लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने फॉर लूप मतलब हमने ऐड करवा दिया। अब हमने क्या करवा दिया, सभी एलिमेंट्स ऐड तो करवा दिए लेकिन वो एलिमेंट्स ऐड होकर ही, उन एलिमेंट्स का सम होकर ही प्रोग्राम में रह गए, हमें दिखाया नहीं है अभी कुछ भी, तो हमें दिखाना भी तो है। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ का यूज करेंगे, क्योंकि आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ यूज करते हैं। तो सम इक्वल्स टू %d और बाहर निकल के हमें क्या करवाना है, ऐड ही तो हमने बताया। तो ऐड क्या हुआ है, हमारा एरे ऑफ दी, जो हमारा सम है एलिमेंट वो। ठीक है, इस तरीके से। और बाहर आते हैं, बस खत्म प्रोग्राम जो भी है हमारा। ये जो हमारा एक स्पेस लगे हुए हैं उनको करते हैं खत्म। तो हमारा अब आप देख सकते हो हमने काफी ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने शुरू कर दिए, मतलब काफी ज्यादा नहीं तो मतलब पहले से तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और चीजें अच्छी बनी है। हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो इस चीज का याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो ये हमारा आ गया है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए मुझे 5 ही नंबर को ऐड करवाना है, एंटर एंटर एलिमेंट, एंटर करना है एलिमेंट। तो मैंने एक ले लिया 4, दूसरा ले लिया 6, 8, 88, 1 और सम हमारा आ गया सम इक्वल्स टू 107। अब यहाँ पे एक और चीज है कि आप इसमें एंटर एलिमेंट 1 भी लिख सकते हो, एंटर एलिमेंट 1। अब इसको कैसे लिखवाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, एक काम करते हैं, एंटर एलिमेंट %d और इधर आते हैं, मतलब देखने में ना थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से मैंने ये सारी चीजें करवाई। तो i+1, क्योंकि हमारी i क्या है 0 और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1, तो 0 + 1 1, फिर नेक्स्ट टाइम i क्या हो जाएगी हमारी 1 और i 1 + 1 2, मतलब सही चीजें वर्क करेंगी। अब हम देखिए एक बार, एकदम बढ़िया लगेगा जब हम देखेंगे, यूजर को समझ में आएगा। एंटर एलिमेंट 1 5, एंटर एलिमेंट 2 9, एंटर एलिमेंट 3 8 9 और लास्ट जो हमारा एलिमेंट होगा वो हम 6 कर लेते हैं। तो सम क्या निकल के आए 37। तो आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब आप प्रोग्राम को रन करवा रहे होते हो उस टाइम अगर आपको मेमोरी बनानी हो, स्टोर करवानी हो, तो एलोकेशन का यूज करना पड़ता है, मतलब मैलॉक का यूज करना पड़ता है विदाउट इनिशियलाइजेशन। तो आई होप सारी चीजें कवर हो गई होंगी। देखिए ये वाला जो प्रोग्राम है मैंने आपको बता दिया, नॉट इनफ मेमोरी मतलब चीजें वही है, बस मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट करवाए थे 5 एलिमेंट्स, मैंने आपको सम भी बता दिया कि सम कैसे करना है, मतलब 1 चीज एक्स्ट्रा मिल गई, अच्छी बात है। आई होप सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तब हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।